नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं एमके जोशी आपके सामने अपने राजस्थान की कल्चर शुरू कर रखी थी। उस राजस्थान की कल्चर में अपने राजस्थान के लोक देवता, वाद्यांतर और लोक देवियों के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूँ राजस्थान के जो राज्यपाल के बारे में। थोड़ा सा अपने पढ़ेंगे। राज्यपाल जो है राजस्थान को की बेसिक के नॉलेज अपने लेंगे। राज्यपाल का राज्य पद और ये राज्यपाल का पद कब घोषित किया गया था, राज्यपाल किस काम के लिए पद सृजित किया जाता है, कौन उनको मनोनीत करते हैं, कौन उनको शपथ दिलाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन राज्यपाल के बारे में कोई भी राजस्थान की वैकेंसी हो उसमें निश्चित एक क्वेश्चन आता है। उसके बारे में आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं और आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान के बारे में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे राज्यपाल। राजस्थान के सबसे पहले मैं एक बात और पहले चर्चा कर देता हूँ, जो मैंने पहले सबसे पहले पढ़ाया था ना। राजस्थान के लोक देवता, लोक वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और राजस्थान की लगभग मैंने कल्चर कंप्लीट कराई थी। आज मैंने संविधान का फर्स्ट टॉपिक लिया है राज्यपाल के बारे में। और राज्यपाल के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि राज्यपाल का पद किस लिए सृजित किया जाता है और क्यों होता है, क्या है, उसके बारे में सारा पूरा बायोडाटा आपने पढ़ेंगे। तो अपने सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल के अंदर अनुच्छेद अनुच्छेद 153 के अंदर हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनना। अनुच्छेद 153 ये कहता है, अपने संविधान में ये बात बताई गई है। 153 के अनुसार ये बताया गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। अब बात ये आती है कि सर हमारे को तो पढ़ा है हमने, तो दो राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को यही समझना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल पद घोषित किया गया। अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल घोषित किया जाता है। राज्यपाल कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यपाल का पूरा विवरण के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ अनुच्छेद और भी है। तो ये कहाँ तक है? 167 तक इनका विवरण दिया गया है। 167 तक अपने राज्यपाल के वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। और राज्यपाल सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही राज्य के अंदर एक राज्यपाल, दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे कोई व्यक्ति, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, कोई व्यक्ति राजस्थान का है, कहाँ का है? राजस्थान का है और वो राज्यपाल है, लेकिन राजस्थान का राज्यपाल नहीं हो सकता। ये बात दी गई है। राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान में ही राज्यपाल नहीं हो सकता। ये राज्यपाल अगर राजस्थान में राज्यपाल होगा वो गोवा का हो सकता है, एमपी का हो सकता है, बिहार का हो सकता है। तो ऐसे अपने बात करें तो दूसरे अदर स्टेट से राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। और केंद्र सरकार के जो मंत्रिमंडल होता है उनकी भी राय ली जाती है केंद्र सरकार के मंत्रिमंडलों के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी राय ली जाती है कि किसको राज्यपाल घोषित किया जाए। और हम बात करें तो राजस्थान, जैसे अपने राजस्थान में राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है तो मुख्यमंत्री की भी सलाह ली जाती है कि हम राज्यपाल इसको नियुक्त कर रहे हैं। तो ये सलाह लेनी, ये संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है, कोई बाध्य नहीं है इस चीज के लिए भी हमने सीएम की जो सीएम की आदेश लेकर ही राज्यपाल निर्धारित करें। लेकिन मैं आपको जानकारी के तौर पे बता सकता हूं कि राज्यपाल, सीएम की भी राय ली जाती है, सबकी राय लेके एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल जैसे केंद्र में जो प्रधानमंत्री जो होते हैं केंद्र में राष्ट्रपति, वैसे ही राजस्थान के अंदर जैसे पूरे स्टेटों के अंदर अलग अलग, जैसे राजस्थान है, बिहार है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, जो भी अलग अलग स्टेटों में राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति केंद्र में होते हैं वैसे ही अपने राजस्थान में राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। आपने थोड़ा सा ये पढ़ा था अनुच्छेद 153 के अंदर हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये तो आप कह रहे हो सर हर राज्य में एक ही राज्यपाल होगा। नहीं, दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। दो राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, यानी राजस्थान और प्लस 4 हरियाणा का, राजस्थान प्लस
पीबीबी पंजाब का, ये तीनों स्टेटों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। लेकिन मैं बताने एक जानकारी के तौर पे बता देता हूँ, एक आदमी दो राज्यों का, अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अब बात आती है कि राज्यपाल का पद कितने दिन तक रहता है सर, तो अपने ये बता सकते हैं 5 साल तक कोई हटा नहीं सकता राज्यपाल को, 5 साल तक पद सर्जित रहता है। अब अगर राष्ट्रपति चाहे, कौन, राष्ट्रपति महोदय चाहे, राष्ट्रपति जी चाहें तो उसको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति चाहें तो राज्यपाल जी को हटा सकते हैं। अपने बात करें कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल रह सकते हैं। राष्ट्रपति को लगे कि 1 साल और बढ़ाना है तो 5 से 6 साल कर सकते हैं। राष्ट्रपति इनका ट्रांसफर भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता है, दूसरे राज्य। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में बताऊं, राष्ट्रपति के पास इनके अधिकार होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकते हैं। राज्यपाल के बारे में और बात करूं तो अनुच्छेद 153 ये कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल मनोनीत किया जाएगा, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। अपने अभी चर्चा करते हैं राज्यपाल, जो कोई भी स्टेट के अंदर किसी भी स्टेट हो उसके कार्यकारिणी का कार्य प्रणाली का कौन होता है, मुख्य होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल कार्य प्रणाली का, राज्य के कार्य प्रणाली का मुख्य होता है। राज्य में जो भी कार्य प्रणाली होगी उसका क्या होगा, राज्यपाल मुख्य होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल कार्यकारिणी का प्रमुख होता है, मुख्य होता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार 167 तक राज्यपाल का वर्णन दिया गया है। अब अपने बात करते हैं कि राज्यपाल का पद कब सर्जित किया गया, राज्यपाल कैसे बनते हैं, क्या कुछ इनके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा था। अपने राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। राज्यपाल के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो राज्यपाल, जो महाराजा थे, उनका पद निरस्त करके और राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। राज्यपाल राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का पद सर्जित करके राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अपने सबसे पहले बात करते हैं 30 मार्च 1949 को, कब, 30 मार्च 49 को राजा महाराज, जैसे 30 मार्च 1949 को राजा लोग थे, महाराज थे, अपने कह सकते हैं, या इनको राज प्रमुख कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं, राज प्रमुख या महाराज प्रमुख। राज प्रमुख या महाराज प्रमुख पदों को सर्जित करके, यानी इस पदों को ब्लॉक करके सर्जित करके एक राज्यपाल का पद निर्धारित किया गया था। यानी राज्यपाल का पद है। राजा और महाराजा के बारे में बात करूं तो राजा मतलब राज प्रमुख, महाराजा मतलब महाराज प्रमुख, इन पदों को सर्जित करके एक राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 के तहत निर्धारित किया गया था। और अपने बात करें राज्यपाल के बारे में, राज्य में निर्धारित किया गया था 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन करने के बाद, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तब 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। अब ये बात आती है, जो सबसे पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। सबसे पहले प्रमुख राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे, सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कौन है, राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कौन है, बताओ जी, बताओ, राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कौन है। राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल के बारे में बात करूं तो कलराज मिश्र है। कौन है वर्तमान राज्यपाल, कौन है, कलराज मिश्र, 2019 में बनाया गया था। कलराज मिश्र है वर्तमान में राज्यपाल, कौन है, कलराज मिश्र, वर्तमान में कलराज मिश्र है वर्तमान में। राजस्थान का वर्तमान में राज्यपाल कौन है,
राजस्थान का वर्तमान में राज्यपाल के बारे में बात करें तो कलराज मिश्र है। ये 9 सितंबर 2019 को बनाया गया था। 9 सितंबर 2019 को बनाया गया था। 2019 9 सितंबर को बनाया गया था। अब अपने बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। ये राजा और महाराजा प्रमुखों के पदों को सर्जित करके और राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। सबसे पहले राजस्थान का जो राज्यपाल के बारे में बात आती है तो गुरमुख निहाल सिंह थे। सबसे पहले सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी थे। उसके बाद में वर्तमान राज्यपाल कौन है जी? 2019 के अंदर 9 सितंबर 2019 को कलराज मिश्र साहब को राज्यपाल राजस्थान का बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कलराज मिश्र को। और कलराज मिश्र से पहले कौन थे? कल्याण जी थे। कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 को बनाया गया था। इनसे पहले कल्याण सिंह थे। कौन थे? कल्याण सिंह थे। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले कल्याण सिंह थे। राजस्थान का वर्तमान में अपने बात करें तो कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 को घोषित किया गया था। ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। हमने राजस्थान के राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा विवरण बेसिक नॉलेज पढ़ा है। अभी तो बहुत बायोडाटा इनके बारे में पढ़ेंगे और अपने आगे चलते हैं। एक बार इतना उतार लीजिए, आप देख लीजिए, राजा महाराजा प्रमुखों का पद सर्जित करके एक राज्यपाल का प्रमुख पद स्थापित किया गया था। राज्य की समस्त, अब अपनी बात करें, राज्य की समस्त कार्यपालिका विधायी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की समस्त कार्यपालिका व न्यायपालिका राज्यपाल राज्यपाल के पद में निहित होती है। राज्यपाल के पद में क्या होती है? राज्य की कार्यपालिका समस्त न्यायपालिका राज्यपाल के पद में निहित होती है। राज्यपाल में निहित होती है। अपने पद नहीं लगा के राज्यपाल लिख सकते हैं। राज्यपाल में निहित होती है। कार्यपालिका और न्यायपालिका राज्यपाल के पद में निहित होती है। एक बात ध्यान में रखना, नॉर्मल बेसिक नॉलेज में यही पूछा जाएगा कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को जी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राज्यपाल की अपनी बात करें कि राज्यपाल कितने साल तक रह सकते हैं? भाई नॉर्मल 5 साल तक रह सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहें तो बरसात पर्यंत तक एक साल और बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के पद को, जैसे आज अपने जो कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है, उसको बिहार का राज्यपाल, जो हिमाचल का राज्यपाल भी घोषित कर सकते हैं। तो ये सारा राज्यपाल का पूरा रिकॉर्ड होता है। राज्यपाल की पूरी कंट्रोल अपने बात करें तो पूरा राष्ट्रपति जी मोदी के पास होते हैं। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका राज्यपाल के द्वारा निहित की जाती है। आगे अपने बात करें, राजा और महाराजा को प्रमुख पदों को सर्जित करके 30 नवंबर 1949 को और राज्यपाल का पद घोषित किया गया था। राज्य का प्रथम नागरिक, अब जैसे राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है जी। ये तो बेसिक नॉलेज है, अपने पढ़ सकते हैं। और अपने थोड़ा सा और पढ़ते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्य का प्रथम व्यक्ति, राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्य के प्रथम व्यक्ति के बारे में बात करें, राज्य का प्रथम व्यक्ति या प्रथम नागरिक अपने शब्द लगा सकते हैं। ये व्यक्ति शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता। राज्य का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल जी को माना जाता है। राज्यपाल जी को माना जाता है। राज्य का प्रथम नागरिक किसको माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। राज्य के सभी कार्यपालिका के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल के नाम से सभी राज्य की कार्यपालिका का कार्य किया जाता है। राज्य के सभी कार्य व कार्यपालिका व न्यायपालिका राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं।
राज्य की सभी कार्य राज्य के जितने भी कार्य होते हैं, न्यायपालिका के जितने कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जिस प्रकार जिसका राष्ट्र जिसका राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य में राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं। जिसका राष्ट्रीय स्तर पर राज्यपाल राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य स्तर पर राज्यपाल होते हैं। अब अपने चर्चा करते हैं, थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये तो आपने बता दिया, अनुच्छेद 153 कहता है। अब 1956 में संविधान संशोधन 7वें के तहत एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। मैंने क्या बोला? सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत, सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। सातवें संविधान संशोधन, जब संविधान में सातवां संशोधन किया गया, तब 1956 के तहत एक राज्य से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। सातवें संविधान संशोधन के तहत एक से अधिक के राज्य के अंदर राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब अपनी बात करें कि ये राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा की न्यायपालिका से लिया गया है। कनाडा से राज्यपाल का पद सृजित किया गया है। और राज्यपाल कितने साल तक होता है? साल के बारे में बात करें, राज्यपाल 5 साल तक, 5 साल तक, या राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 5 साल तक या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल रहते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो उनको हटा सकता है, और यह भी परंपरा है, संवैधानिक आवश्यकता है, और प्रसाद पर्यंत सलाह लेते हैं। राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो संबंधित राज्य के, जब यह बात मैंने बता दी, जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो संबंधित जो सीएम होता है, राज्यपाल जो सीएम होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी सलाह लेता है, हम इनको राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। राष्ट्रपति सीएम की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, और अपने अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कर देते हैं। अब अपने थोड़ी सी चर्चा और करेंगे राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153, 54, 55, 56 के अंदर पढ़ेंगे। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी, ये तो 153 कह दिया था। और अपने थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 153 ये कहता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 ये कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और वो बात तो अलग है, सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत उनमें एक से अधिक राज्यों को भी एक व्यक्ति राज्यपाल हो सकता है। लेकिन 153 ये बात कहता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की जाएगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अब अनुच्छेद 154 के अंदर क्या कहा गया है? 154 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियां हैं, वो राज्यपाल के
पद में निहित होगी राज्य की कार्यपालिकीय शक्तियां। राज्यपाल की नियुक्तियां, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में किसके बारे में बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया 155 के अंदर। 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। 156 में राज्यपाल की किसकी वर्णन किया गया है? राज्यपाल के 156 में पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। 156 ये कहता है राज्य की पदावधि के बारे में, राज्यपाल के पदावधि के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल की पद की अहर्ताएं, राज्यपाल की पद की अहर्ताएं के बारे में 157 में किया गया है। राज्यपाल की पद की अहर्ताओं के बारे में बात करें, राज्यपाल की पद की अहर्ताएं के बारे में बात करें तो ये 157 में वर्णन किया गया है। राज्यपाल पद की अहर्ताएं 157 में, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा 153 कहता है। 154 ये कहता है जी राज्य की कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां 156 में दी गई है। 155 में राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में, 156 में राज्यपाल की पदावधि के बारे में, 157 में राज्यपाल की पद की अहर्ताओं के बारे में वर्णन इसका दिया गया है। राज्यपाल की पद की अहर्ता 157 में दी गई है। 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दी गई है। राज्यपाल की पद के लिए शर्तें कौन से में दी गई है जी? 158 में। अब अनुच्छेद 158 में राज्यपाल की पद की शर्तें, राज्यपाल की पद की शर्तों के बारे में वर्णन किया गया है। राज्यपाल की पदों की शर्तों के बारे में इनका वर्णन किया गया है। अब राज्यपाल की शपथ 159 में राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। 159 में किसका वर्णन किया गया है? शपथ का। और 161 में क्षमादान का वर्णन किया गया है। 161 में क्षमादान, कोई भी न्यायपालिका अगर किसी को मौत की सजा दे देती है तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है, उसको माफ कर सकता है। 161 कहता है, 161 ये कहता है क्षमादान की शक्ति। 161 में क्या दिया गया है? 161 में क्षमादान किया गया है, राज्यपाल की क्षमादान। 163 राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। 161 के बाद में 163 में दिया गया है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन। 163 में राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया 163 के अंदर। और 163 के अंदर राज्यपाल की शक्तियों को 213 के अंदर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, और 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। 213 में ये दिए गए राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। और हमने थोड़ा सा ये बेसिक पढ़ा है, ये इतना आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में वर्णन किया है, राज्यपाल के और अनुच्छेदों के बारे में वर्णन किया है हमने।